देवता को माने हुए हैं, मानते हैं, उस देवता को स्पेशल बताना पड़ता है कि इन जो ये खलको, ये टोप्पो, ये तिरकी, ये इन दोनों का जोड़ी हम लोग के द्वारा माने इनको माने जोड़ी जुमार नहीं जा रहे हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, मगर ये लोग का जीवन में नया जीवन माने बसने का, नया जीवन जीने के लिए आशीर्वाद आप माने देना। उनको हम लोग स्पेशल क्या करते हैं, पुकार करते हैं, देवी देवताओं को पुकार करते हैं और उन लोगों का नया जीवन देने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद मांगते हैं, वहाँ से पानी निकाल करके आते हैं, तब कड़सा उठता है, कड़सा उठता है, तब जाकर के वो क्या हुआ, एक तरह से वो पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। तब पवित्र होने के बाद जब वो शादी जाएगा, शादी होगा, तो शादी तब वो पवित्र हो सकता है ना, मतलब इस तरह का प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद ही पवित्र होगा। और अगर हम लोग देख रहे हैं, आजकल देखते हैं कि हम लोग ये सब पवित्र नहीं करके माने क्या चुपकी शादी करते, क्या चुपकी शादी में क्या हो रहा है, ये सब होता है क्या, पानी लाना, फिर स्पेशल उसको नहवाना, स्पेशल हल्दी चढ़ाना, है ना, ये सब होता है क्या चुपकी वाला में? नहीं, चुपकी वाला में नहीं हो रहा है। तो हम शादी कर रहे हैं और हम पवित्र होवे नहीं किए हैं और हम शादी कर रहे हैं एकदम ओरिजिनल शादी, तो हम क्या सही कर रहे हैं? नहीं। हम जो है मतलब जब तक ये पवित्र नहीं किया जा रहा तब तक पवित्र नहीं हुए हैं, तब तक हम शादी में पवित्रता नहीं है। हम चुपके शादी करके पवित्र नहीं है। इसलिए हमको नई जानकारी के कारण हम जैसा मन बन रहा है वैसा हम कर रहे हैं, मगर जानेंगे तो जबरदस्ती करेंगे क्या? नहीं। हम नहीं जानते हैं इसलिए चल रहा है, मगर जानेंगे तो नहीं करेंगे। उसको सबसे पहले पवित्र करेंगे, पवित्र करने के बाद ही उसको शादी में बैठाएंगे। शादी में जो बैठाते हैं, शादी जो करते हैं हम लोग, तो शादी में भी क्या हुआ कि शादी में उनके लिए माने जिस तरह का उसका कठिनाई को दिखेगा, जैसे शादी का व्यवस्था हमारा है, सिस्टम जो हमारा है, शादी करने का जो सिस्टम क्या है कि उसको हाथ जोड़ और उसमें सिलोट लोड़ा मरा करके उसमें खड़ा होकर के उसमें शादी करते हैं हम लोग ना। तो ये जो है इसको भी हम लोग को जानना चाहिए, नहीं तो इतना कठिन में काहे ला करेगा, है ना। इतना ये सब जो है हाथ हम लोग इसलिए हमारा पुरखा इसलिए चुना होगा, इसलिए माना है, इसका बड़ा अर्थ है कि आप सभी लोग को पता है कि हाथ जो है वो एक किसान जो है अपना बैल पर वो हाथ दो बैल पर नारता है, और वो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या माने धूप हो, किसान जब वो बांधा है, वो किसान जब तक उसको नहीं खोलेगा, क्या खुलता है क्या? नहीं खुलता। वो धर्मशाला माँ को सच्ची मान करके उस दिन वो हरिद्वार में क्या हो रहा है, एक पति और एक पुरुष और एक महिला, उसमें क्या हो रहा है, बंध रहे, धर्मशाला माँ बांध रहे हैं, और बांध रहा है तब तक वो नहीं छूटेगा जब तक वो धर्मशाला माँ का वो नहीं रहेगा, वो नहीं खुलेगा, तब तक वो दोनों बांधे हुए रहेंगे। इसलिए उस जगह में हमारे लोग कहा कि सिंदूर जिस दिन वो चढ़ाएगा, जो व्यक्ति जिस दिन पहला सिंदूर चढ़ाएगा, वो सिंदूर तब तक रहेगा जब तक पुरुष जो जिसका पति है वो जीवित रहेंगे, तब तक वो सिंदूर है ना। पति जिस दिन मर जाता है तो सबसे पहला क्या होता है, पत्नी का सिंदूर होता है। तो ये जो हाथ इसलिए मराया कि वो धर्मशाला में उसको बांध रहा है, मगर यहाँ सिलोट लोढ़ा भी रखा जाता है। सिलोट लोढ़ा ये क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि आप लोग को पता है कि आज इस धरती में दो जात होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुष और एक महिला। इस सृष्टि को विस्तार करना है,
तो विस्तार करने के लिए सिलोट और लोरहा जो है मतलब ये दोनों का मेल होता है तो मसला बनता है। स्त्री और पुरुष का मेल होता है तो संतान बढ़ता है। इसलिए सिलोट और लोरहा को हमारा पुरखा ने रखा। आज ये जो है हम लोग इस सिलोट लोरहा के बाद जो हम लोग शादी जो करते हैं, जो पहला सिंदूर देता है, सिंदूर देने के कार्यक्रम में उस समय जो व्यवस्था हमारा रहता है, जैसे देखिएगा वहाँ क्या क्या व्यवस्था रहता है। लड़का तरफ से हल्दी 5 गो रहेगा, है हल्दी क्या रहेगा, लड़का तरफ से 5 गो, वो भी 3 आँख वाला। लड़की तरफ से 3 गो रहेगा, वो भी 3 आँख वाला, है ना। हल्दी को देखा जाता है इसका आँख ठीक ठाक है कि नहीं है, वो सही देखता है तब जाकर के उसको शुभ मानता है। 3 आँख है, 5 आँख है, शुभ है, तो उसको शादी में चढ़ाता है। लड़का तरफ से 3, लड़की तरफ से, और लड़का तरफ से 5, लड़की तरफ से 3। उस ए में रखा जाता है कि आज हर पूजा में हम लोग देख रहे हैं, हर पूजा में हम लोग चावल का यूज करते हैं। तो कौन सा चावल यूज करता है, अरवा चावल का यूज होता है। मगर 2 जगह हमारा रिवाज क्या है, उसना चावल का होता है। शादी में हम लोग कौन सा चावल मांग देते हैं, उसना चावल। उसना चावल के साथ में क्या रहता है, उड़द रहता है। उड़द कौन वाला, काला वाला, लड़िया वाला, तो लड़िया उड़द बोलते हैं। काला वाला, काला उड़द, है ना। मैंने उड़द बोल करके हम पूरी उड़द दे लिए, वैसा नहीं, मैंने उसमें काला ही उड़द होना है। उसके बाद वो जो हम लोग दुबा घास, उसको भी लड़का तरफ से 5 को, लड़की तरफ से 3 को। ये जो पत्तल है, पत्तल जो सीने वाला भी तरीका है, पहले शादी वाला पत्तल अलग सिवाता है ना। कि आज लोग देखिएगा सीता है कैसे, जो खाना खाने वाला जो पत्तल बनाए उसी तरह शादी वाला पत्तल बना, नहीं जान रहा है ना। उसमें भी पत्तल सीने का तरीका है कि पत्तल जो सिएगा तो 3 गो एक के साइड में 3 गो पाएगा, है ना। ऐसा उस तरह का पत्तल ये जो बनेगा तो लड़का तरफ से 5 गो उस तरह का पत्तल रहेगा, लड़की तरफ से 3 गो पत्तल रहेगा। वो जो वो पत्तल के बाद हम लोग फिर क्या है, बज्जा, मतलब ये पत्तल के बाद में हम लोग पुआल का बज्जा जो है वो भी हम लोग लड़का तरफ से 5 और लड़की तरफ से 3। अब इस तरह का हम लोग का शादी का सामग्री कंप्लीट। आप वहाँ जब शादी करते हैं तो देखेंगे कि हल्दी प्लस जो है ये जो सिलोट लोरहा और जोहर जो मनाए हैं, पत्तल मनाए, उसके ऊपर में ये दोनों को खड़ा करते हैं। कितना मुश्किल होता है खड़ा होने के लिए, कितना मुश्किल होता है। माने हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़का जब सिंदूर देगा तो आगे से नहीं देता है। माने लड़का सिंदूर देगा तो उसका एड़ी को गूंद के देगा, माने लड़की का एड़ी को गूंद के देगा। जब लड़की का एड़ी गूंदेगा उस समय उसका में हल्दी और दुबला घास और चावल, उसमें हल्दी, दुबला घास और चावल रखा जाता है। माने उसका अंगुली में जो गूंदा हुआ अंगुली में, और ये लड़की का भी अंगुली में वो उसको मतलब हल्दी और दुबला घास और इसको डाला जाता है। तब जाकर के वो जो है सिंदूर जब देगा तो पीछे से देता है ना, ऐसा देगा मैंने पीछे से, और पीछे से भी देगा तो कौन सी अंगुली से देता है, मुन्नी अंगुली से, मुन्नी अंगुली से, है ना। आज हम लोग देखते हैं कि आज नहीं वीडियो बनेगा, अति करेगा बोल के लोग ऐसा करवाता है, आगे से दो वीडियो बन रहा है ना, और आगे से ऐसा करके दे रहा है। मगर हमारा परंपरा, हमारा रिवाज, हमारा नेक चाड़ में कौन सा अंगुली का यूज होता है, मुन्नी अंगुली से है।
अब वो हम लोग मतलब नहीं जानने के कारण हम लोग जैसे तैसे चलते हैं, मगर उसका पूरा प्रभाव बाद में पड़ता है। हम आज कर लेते हैं, आप जैसे तैसे निकाल देते हैं, मगर उसका जीवन में पूरा प्रभाव बाद में पड़ता है। इसलिए हमको उस प्रभाव से बचने के लिए हमको जो नियम है उसी तरह का चलना चाहिए। तो आज हम पीछे से सिंदूर देते हैं, है ना। जब सिंदूर देता है तब जाकर के उससे मैंने उसको उतारते हैं, है ना। वहाँ से सिंदूर देने के बाद सिंदूर डोरा से मैंने उतर जाते हैं, हो जाता है उठना शादी। और वो शादी जो होता है पवित्र शादी, पहले पवित्र हुआ तब फिर शादी किया, तब वो पूर्ण रूप से पवित्र होकर के शादी कर रहा है, तब वो हुआ पवित्र। आज हम वो पवित्र नहीं करते हैं और हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग आज देख रहे हैं कि चलेगा वाला में चलता है। आज जो नहाया हुआ, जितना भी नहाया हुआ सामान जो ऐसे गुहार में जो नहवाया था उसको उसी जगह फेंक नहीं देता है, उसका नहवाया हुआ सारा चीज़ को रखता है उसके बाद में जो लोग चुमान करने के लिए आता है तो चुमान से पहले वो जो बचा हुआ जो रखा हुआ नहा हुआ चीज को वो लोग विदा करते हैं, मतलब वहाँ मतलब अथी में नदी में अथी में बहा देते हैं। बहाने के बाद ही वो पवित्र होता है। मगर आज हम लोग नहीं जानने के कारण क्या होता है, हम लोग उन सब कुछ नहीं करते हैं और पवित्र चुमान शुरू हो जाता है ना। आशीर्वाद दे रहा है पवित्र, है ना, सारवा चावल छीट रहा है, वो पवित्र नहीं हुआ है। पवित्र नहीं किया करके हम लोग पवित्र आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए हमको इस तरह का पूर्ण रूप से पवित्र होना होगा, करना होगा, तभी जाकर के हम लोग माने उस तरह का हम लोग आशीर्वाद हमको मिल पाएगा। इसलिए जो शादी ब्याह में बहुत ऐसा चीज़ है और भी हम लोग को जानना है, बहुत सारा चीज़ को जानना है। और वो जो है इसमें मतलब हर ए में मैंने गाना हमारा पुरखा गाना गया है। हर अति पूजा में हर अति में नेक जैसे जैसे नेक बदलता है वैसा सा गीत भी हम लोग का बदलता है। इसलिए हम लोग को ये जानना ही पड़ेगा, जानना होगा कि हमारा परंपरा क्या, हमारा रिवाज क्या, हमारा व्यवहार क्या, इसके बारे में जानना ही होगा। और इसके लिए हम लोग मतलब अभी जो घोषित है प्रशिक्षण की जो प्रशिक्षण हो गई, जैसे युवा युवतियों का जो आज प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, नहीं जान रहे हैं हमारा धर्म क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है, हमारा परंपरा क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, वो नहीं जान रहा है। तो आज मतलब हमारा जो नौजवान है वाकई में नहीं जानने के कारण क्या हुआ, भटक रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए, इसको मैंने दूर करने के लिए मैंने घोषणा है, मतलब यहाँ 7-8 जून को यहाँ प्रशिक्षण चलेगा। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो युवा युवतियाँ उसमें भाग लेंगे, उसमें 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, पूरा पूर्ण रूप से जानकारी दिया जाएगा। और इसको मतलब हमारा परंपरा, हमारा रीति रिवाज, हमारा सांस्कृतिक, इस पर विशेष मतलब वहाँ ट्रेनिंग कराया जाएगा। जानकारी रहेगी तो अपने में गर्व होगा, अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने आप पर पूर्ण गर्व रहेगा। हमें जानकारी नहीं है, हमारा नियम के बारे में जानने पता नहीं है, हम कैसे गर्व करेंगे। आज हमको पूछ देता है कि आपका कर्मा क्यों मनाते हैं, आपका सरूर क्यों मनाते हैं, ये हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है। बोल नहीं पाने का कारण क्या है, हम उनको नहीं सिखा रहे, है ना, नहीं सिखा रहे, नहीं सीखने के कारण वो बोल नहीं पा रहा है। मगर दूसरे लोगों को बोले अपना पर्व त्योहार के बारे में फट जवाब देता है कि नहीं। अगर हमारा बच्चा नहीं देता है तो हमको सिखाना पड़ेगा, रीति रिवाज के बारे में बताना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा बच्चा सीखेगा, जानेगा, अपने आप में गर्व करेगा कि क्या सुंदर है। इतना सुंदर तो दूसरा धर्म में है ही नहीं, इतना सुंदर हमारा धर्म में व्यवस्था बनाया हुआ है। ये व्यवस्था को हम लोग को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जगह जगह पर ट्रेनिंग कराना होगा, करना होगा, तब जाकर के हम लोग इसको सीख
पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो आज जो है हम लोग के बीच में जो चल रहा है हमारा इसी में ये देखिए ऐसा है ना, ये फॉर्म निकला हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें